my friends and my dear students. Welcome back to on Burma Shiksha classes. This video is part third, chemical reactions and equations. Already we are discussing about chemical reactions, physical and chemical change. Activity 1.1, magnesium driven, one in the presence of air and to produce the magnesium oxide. एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पिछले दो पार्ट्स में हम ये सब डिस्कशन कर चुके हैं। आज का जो पार्ट है वो केमिकल रिएक्शंस, जो हमारे डिस्कशन केमिकल इक्वेशंस जो हम डिस्कशन करेंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस दोनों ही एक ही है, बट फिर भी हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत अंतर है, कि केमिकल रिएक्शंस को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन अदर फिगर। दिस इज द केमिकल इक्वेशंस। तो इससे पहले पार्ट फर्स्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे साइंस पर, और वहां हमने केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया था। तो एक क्वेरी थी कमेंट बॉक्स में, केमिस्ट्री जो है जनरली मिस्र में इसका डेवलपमेंट हुआ था, और मिस्र में डेवलपमेंट हुआ था जहां इसको केमी नाम से जाना जाता था सबसे पहले, पर समय के साथ ये केमिस्ट्री में परिवर्तित हो गया, रसायन विज्ञान में परिवर्तित हो गया। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस टू स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैटर एंड सब्सटेंस। मतलब रसायन विज्ञान एक शाखा है विज्ञान की, जिसके अंदर हम पदार्थ या पदार्थों के गुणों का, संगठन का और उनकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो इसके लिए तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन जनरली आज की वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस को समझेंगे और बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस को समझेंगे। बैलेंस करना सीखेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप नोट कर लें वीडियो पुश करके, और आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो केमिकल इक्वेशंस एक इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको नोट डाउन कर लें। दिस इज अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक नोटेशन दैट यूज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। मतलब केमिकल रिएक्शंस को उनके कंपाउंड के जरिए, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। मतलब केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक नोटेशन। क्या है ये? सिंबॉलिक नोटेशन। सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके सिंबल्स के द्वारा किया जाता है? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के फॉर्मूले के सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना, या सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशंस। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, हम अपनी बात वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने छोड़ी थी। हमने मैग्नीशियम रिवन को वर्णन किया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो मैग्नीशियम रिवन आर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस द मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज अ द dazzling flame, dazzling white flame, and magnesium oxide is a powdery, white powdery form, magnesium oxide. This is the nature of basic nature. तो याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स जो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो दिस इज अ वर्ड इक्वेशन। देखिए, केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक है हमारे पास वर्ड इक्वेशन, जो अभी मैंने आपके सामने लिखी है, ठीक है। दूसरी है केमिकल इक्वेशंस। देखिए, अब ये वर्ड इक्वेशन लिखी, लेकिन फिर भी हमें क्या है, इससे कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं होती है। हम नहीं समझ पाते हैं कितना मैग्नीशियम यूज हुआ है, कितना ऑक्सीजन यूज हुआ है, कितना प्रोड्यूस हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब इससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं होती है। यही एक बड़ा अंतर है कि हम जनरली क्या करते हैं, इसको केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं।
केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए मैग्नीशियम का सिंबॉलिक एलिमेंट स्ट्रक्चरली सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, Mg, एंड ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2, नॉट अ एटम, ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व हुई है तो उसका फॉर्मूला ही हमें रिप्रेजेंट करना होगा, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, अब आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि इसके वो दो साइड हैं, एक है LHS साइड, क्या है ये, LHS साइड, और एक है RHS साइड। ओके, देखिए LHS side is a reactant. Already we are discussing about in the first part, reactant and product. आपको दिखाई दे रहा होगा, तो this is a reactant and this is a product. RHS side is a product and LHS side is a reactant. Reactant is the substance take part in a chemical reaction. Chemical reactions के अंदर जो पार्ट इन्वॉल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और जो पार्ट प्रोड्यूस होता है मतलब एज अ रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज अ प्रोडक्ट। क्लियर, दोनों की डेफिनेशन में ऑलरेडी लिखा चुका हूं। तो अब इसमें दिस इज अ केमिकल इक्वेशन, ये मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कंपैरिजन देन वर्ड इक्वेशंस के। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि केमिकल इक्वेशन फॉर्म में ही अपनी इंफॉर्मेशन को देंगे जिससे ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो पाए। तो इसके लिए अब हम इसको थोड़ा बैलेंस और अनबैलेंस को समझेंगे, क्योंकि कोई भी अगर मैं बात करूं टाइप की, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन आर द टू टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। पहला टाइप क्या है, बैलेंस इक्वेशन, और दूसरा क्या है, अनबैलेंस्ड। अब देखिए, अगर इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो उसे आपको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, मतलब अनबैलेंस को स्विच करके हमें क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। तो हमें पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, तभी तो हम उसको बैलेंस करेंगे। तो देखिए, कोई भी इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन है, फॉलो अ कंजर्वेशन ऑफ मास। We are already discussing about class 9 chapter 3 conservation of mass. Conservation of mass, according to conservation of mass is cannot be created and not destroyed in a chemical reaction. कोई भी जो मास है, जो द्रव्यमान है, ना तो वो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है किसी भी अभिक्रिया के दौरान। तो इसमें क्या है कि अगर मैं इन दोनों के मासेस को देखूं, ठीक है, तो उसके लिए मुझे जरूरी है कि मैं नंबर ऑफ एटम काउंट कर लूं, मेरे लिए ज्यादा आसान होगा, बजाय मैं इसका मास लिखूं 24 और 32 और इसको मास को देखूं। तो बैलेंस करने के लिए मुझे सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, इक्वल टू बोथ साइड नंबर ऑफ एटम। क्यों कर रहे हैं हम इक्वल टू बोथ साइड नंबर ऑफ एटम? नंबर ऑफ एटम इक्वल करने का एक ही हमारे पास बड़ा रीजन है, each chemical reaction are follow the conservation of law of conservation of mass. According to conservation of mass, masses cannot be created and not destroyed in a chemical reaction. ठीक है, तो आप याद रखेंगे, आज हम इस चीज को समझेंगे, अब इनको बैलेंस करना समझेंगे। आपको समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में अंतर क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या है। केमिकल इक्वेशंस को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। दूसरा, इसके दो टाइप्स होते हैं, कौन से? पहला होता है बैलेंस्ड और एक होती है अनबैलेंस्ड। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे, उनको हम समझेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए, फ्यूचर के लिए भी ये काफी इंपोर्टेंट है। यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं मैग्नीशियम को और यहाँ देखूं तो ये सबसे पहले आइडेंटिफाई हम ये करेंगे कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। देखिए, मैग्नीशियम के यहाँ कितना एटम है, ठीक है, एक एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम है, दो एटम है, और यहाँ पे मैग्नीशियम का एक और दो। तो यहाँ जो एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, सबसे पहले आप उन्हें लिखिए। तो कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? एलिमेंट Mg और O। ओके,
Mg LHS साइड की अगर आप बात करें तो LHS साइड Mg कितने एटम है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। RHS साइड प्रोडक्ट में 1 और ऑक्सीजन 1। दिस इज अ अनबैलेंस्ड रिएक्शन बिकॉज बोथ साइड आर नॉट इक्वल टू द एटम। देखो एटम इक्वल नहीं है, ना तो ऑक्सीजन के जहां पर है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 एटम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो डिफरेंस है ऑक्सीजन का या 2 है या 1 है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिसमें भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें आप बॉक्स बनाएंगे इसके चारों ओर। बॉक्स के अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अगर आपने बॉक्स के MgO में कुछ चेंज किया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और फॉर्मूला चेंज हो गया तो दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग। तो हम बॉक्स के आउटसाइड ही 2 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद में ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए? 2 हो गए, और बोथ साइड आर 2। बट मैग्नीशियम डिस्टर्ब हो गया। मैग्नीशियम के यहां कितने हो गए? क्योंकि यहां भी ये 2 हो गए, तो यहां भी कितनी होनी चाहिए? LHS साइड 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2। दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। तो हम हर अनबैलेंस्ड रिएक्शन को बैलेंस्ड करेंगे बिकॉज ईच रिएक्शन आर फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अनदर एग्जांपल्स लेते हैं, नोट डाउन कर लेना वीडियो पुश करके। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी 1.3 अगर आपने ना पढ़ी हो तो उसमें पढ़ लेना बुक में। तो एक्टिविटी 1.3 में क्या लिया गया था? जिंक ग्रेन्यूल्स लिए गए थे, जिसको हमने क्या किया था? सल्फ्यूरिक एसिड में डिप किया था, और यहाँ क्या बना था? जिंक सल्फेट बना था, और क्या लिबरेटेड हुआ था? हाइड्रोजन लिबरेटेड हुआ था। ठीक है ना? जिंक ग्रेन्यूल्स आर रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस अ जिंक सल्फेट एंड लिबरेटेड द हाइड्रोजन गैस। देखिए अब पहले हम ये चेक करते हैं ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है? जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। जिंक यहाँ पर क्या है? 1 है, एक ही एलिमेंट है। हाइड्रोजन की कितने हैं? 2 है। सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। क्लियर? नेक्स्ट LHS साइड काउंट, RHS साइड काउंट करिए। जिंक का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4 और हाइड्रोजन के 2। हाइड्रोजन के 2, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। ठीक है, अब देखिए बोथ साइड्स आर इक्वल एटम। दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन, और बैलेंस्ड रिएक्शन को दोबारा से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? आपका बैलेंस्ड रिएक्शन सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ZnCl2 क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड। जो जिंक क्लोराइड बनेगा तो जिंक क्लोराइड का ही फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो और क्या लिबरेटेड होगा? यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेटेड होगा। फिर से हम वही करेंगे, पहले तो ये चेक करेंगे ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, और कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है इसमें? जिंक, हाइड्रोजन और क्लोरीन। जिंक का यहाँ कितने हैं? 1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। बट जिंक कितना है यहाँ पे? जिंक का है 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और क्लोरीन यहाँ कितने हैं? ये कितने हैं? 2। ओके, अब ये जो रिएक्शन है दिस इज अनबैलेंस्ड रिएक्शन, और अनबैलेंस को हम स्विच करके क्या करेंगे? बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम आर इक्वल ऑफ बोथ साइड। क्यों? क्योंकि दिस इज अ फॉलो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो LHS साइड है, जो हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों में एक जैसा ही अंतर है, तो इसलिए हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। जिंक ऑलरेडी हमारा क्या है? इक्वल है, तो हाइड्रोजन के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 का मल्टीप्लाई किया।
तो बॉक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। आप हाइड्रोजन के नीचे इस तरह 2 नहीं लिख सकते, दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग बिकॉज चेंज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, बैलेंस्ड हाइड्रोजन। अब देखिए ऑलरेडी क्लोरीन भी अपने आप ही क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि क्लोरीन का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए। अनदर एग्जांपल लेते हैं, 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा जिसमें आप बैलेंस करके दिखाइएगा। ठीक है, वाटर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्लियर। अब देखिए H2O वाटर का फॉर्मूला है, यहां पर जो एलिमेंट है 2 ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ LHS साइड पे 2 और ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स, कितने एटम है 2, बट हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है। क्लियर। अब देखिए अगर यहां पर ऑक्सीजन को मुझे बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, नो, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, दिस इज अ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर ये परऑक्साइड का फॉर्मूला है तो फॉर्मूला ही चेंज हो गया, मतलब रिएक्शन ही क्या हो गई, गलत हो गई। तो हमें ये नहीं करना है, हम बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, हम आउटसाइड क्या करेंगे उसका मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें ऑक्सीजन के यहाँ 2 है तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दिया 2 का मल्टीप्लाई। बट हाइड्रोजन इज अनबैलेंस्ड, हाइड्रोजन जब अनबैलेंस्ड हो गई तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 4, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 4 होने चाहिए, तो हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑलरेडी 2 है यहाँ पे, तो 2 का ही मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये बैलेंस। देखिए हाइड्रोजन बोथ साइड आर इक्वल। ठीक है, क्लियर। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं आज हम, इसके साथ ही लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो वरना। देखिए आयरन रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करता है स्टीम फॉर्म में और क्या बनाता है, ब्राउन स्ट्रक्चर बनाता है जिसे रस्ट कहते हैं, तो ये हो जाएगा Fe3O4, कैलिब्रेटेड हो जाएगी यहां से हाइड्रोजन। अब देखिए एलिमेंट्स आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आयरन का यहां पर जो है कितने हैं, 1 एटम है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, बट दिस साइड आयरन 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4। अब देखिए बैलेंस तो नहीं है, तो यहाँ पे जो छोटा अंतर है, पहले छोटे वाले को बैलेंस करना सीखिए। देखिए छोटा वाला बैलेंस होगा तो बड़ा अपने आप ही बैलेंस हो जाता है कई बार। तो यहाँ आयरन कितना है, 1 है, और यहाँ आयरन कितना है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, क्योंकि आयरन को बैलेंस करने पर कोई अदर एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो ये हो गए हमारे 3, हमने यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ ऑलरेडी 3 है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन हमारा ऑलरेडी बैलेंस है, तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 1 है और यहाँ कितने हैं, 4, तो सिंपल हमें यहाँ क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई जैसे ही आप इसमें करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएगा। अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएगा तो हाइड्रोजन के यहाँ कितने हो गए एटम, 8 हो गए। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई किया 8 हो गए, तो इस साइड भी क्या होने चाहिए, 8 एटम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जहां 2 हाइड्रोजन है वहां हम क्या कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। देखिए 3 हो गया आयरन के, हाइड्रोजन 8, बोथ साइड आर इक्वल, दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। क्लियर। चलिए आज हम इतना ही करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा और कुछ होमवर्क के लिए दूंगा जो आपको होमवर्क करना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई थिंक आपको समझ में आया होगा बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपको अगर कोई क्वेरी करनी हो तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।